सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो बाकी देवता हैं वो भिन्न भिन्न जातियों में अपनी इच्छा से मतलब संतान उत्पत्ति। तो कोई प्रश्न है आपका? अच्छा बोलो, आप बोलो पहले जी। उसमें है तो उसमें पहले वाले सर में षोडश सर में तो इसमें जैसे कहा है कि यज्ञ में अग्नि देवता की उत्पत्ति हुई, फिर उन्होंने खीर दिया सबको खाने के लिए। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ आपने बताया नहीं, फिर आगे वाले का तो आध्यात्मिक अर्थ बताया था, इसका नहीं बताया। इसका हम कैसे तो थोड़ा बहुत तो आप भी तो मतलब कुछ विचार करके आया करो, सारा मेरे ऊपर क्यों छोड़ते हो? थोड़ा बहुत जैसे पूरा निष्कर्ष तक तो नहीं पहुंच पाए। आपने क्या समझा वो बताओ। जैसे हम यहाँ पे करें कि अग्नि देवता उत्पन्न, वैसे ही हम अगर तप करते हैं, साधना वगैरह करते हैं तो हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। फिर वहाँ जब बोला कि सबको ऐसे ऐसे बांटें, तो इसका फिर हम वो नहीं कर पाई मैं कि फिर क्या आगे क्या करें। तो बुद्धि को बांटते हैं ना, फिर बुद्धि निर्णय लेती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, अपने तक सीमित या दूसरों को। विवेक ख्याति विप्लव हानोपाय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो उसी का तो विभाग हो गया ना, इन्होंने तो 3 जगह बांटा उसको। तो ऐसे ही एक वो उसमें उपनिषद में भी तो आता है ना एक मंत्र, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया, दीक्षाम नहीं, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। जब कुछ करने लगते हैं तो हमें क्या मिलने लगती है? दक्षिणा। अनुष्ठान करते हैं तो यही दक्षिणा है जो इनको खीर मिली। ये क्या है? अनुष्ठान की, दीक्षा की दक्षिणा है ये। और जब दक्षिणा मिलती है तो क्या होता है? श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो फिर सत्य की प्राप्ति होती है। पीछे से उठो ये तीनों चारों ब्रह्मचारी और आगे आओ जहाँ खाली स्थान है। तो ऐसे ही अंदर का भी जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उनका सदुपयोग हम किस में करते हैं? दूसरों के सुख के लिए। यही यज्ञ है। यज्ञ की भावना मतलब इदन्न मम, मेरा नहीं है। तो जो भी हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो उन सब का उद्देश्य क्या है? वो कर्म मेरे लिए नहीं है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि और इस शरीर का बड़ा होना ये सब प्रकृति से मिला है हमें। तो जिससे जो वस्तु मिली है उसको 100% उसी की सेवा में लगा देना, तो यही तो यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ में क्या कहा जाता है? इदम अग्नये, इदम सोमाय, और फिर कहा जाता है इदन्नम, मेरा नहीं है ये। और लास्ट में बचा उसकी भी फिर मौन आहुति, सब देवों को देने के बाद भी इदम प्रजापतये। अलग अलग देवों से मिला, फिर भी कोई ऐसा बच गया मेरे पास जिसमें किसी का नाम नहीं आया, तो वो फिर ईश्वर प्रदत्त है, वो प्रजापति का है।
तो उससे फिर हमें प्रसाद मिलता है, दक्षिणा मिलती है उसका अनुष्ठान करने से, जो यहाँ पर खीर मिली है। और उसको फिर जो उसकी शक्तियां हैं, आत्मा की शक्तियां, दशरथ मतलब आत्मा, और उसकी शक्तियां मतलब बुद्धि आदि, तो उनको वो शक्तियां पुष्ट करती हैं, उससे फिर आत्मा भी हर्षित होता है। ठीक है, ठीक हो गया? नहीं और बताओ, आपको कोई डाउट है तो? हाँ जी। ओम दीदी जी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो इंसान वो अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल उसको सिर्फ ईश्वर देगा। तो आपने अंतिम में कल एक लाइन बोली थी कि जो विधि का विधान हो तो वो पहले से प्री प्लान्ड होता है। अगर पहले से प्री प्लान्ड हो जाएगा तो फिर ना तो इंसान स्वतंत्रता बाधित करता हो नहीं रहेगा जाएगी। और ना कर्म फल व्यवस्था रहेगी, ना पाप पुण्य, फिर तो सारी कहानी खत्म होगी जी एक साथ ही। नहीं नहीं, कुछ भी कहानी खत्म नहीं होगी, इतने भी मत घबराओ। तो जब ये कहा जाता है प्री प्लान है या भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में हमने जो किया था उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, उसको कोई भी टाल नहीं सकता है। तो उसने हमारे पिछले जन्म में जो कर्म किए थे हमने, पुण्य या पाप, तो उसमें दो प्रकार के संस्कार हैं। उनमें एक को कहा जाता है संचित कर्म, और एक है जो विपाक को प्राप्त हो गए, तो उनको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। तो जो विपाक को प्राप्त हो गए उन्होंने तो अपना फल देना शुरू कर दिया, उन्हीं के आधार पे तो हमें जाति आयु भोग मिले हैं ना। तो आपने योग दर्शन में पढ़ाई है, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। मूल होना चाहिए पहले तो। मूल का मतलब क्लेश युक्त कर्म। क्लेश युक्त मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन दोषों से युक्त हमारा कर्माशय। और वो जब विपाक को प्राप्त हो गया, फल देना शुरू कर दिया कुछ कर्मों ने, कुछ अभी ऐसे ही हैं, संचित हैं, तो जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया जन्म के साथ, हमारे इस जन्म के साथ, उनको तो आप नहीं रोक सकते हैं। कितना भी आप पुरुषार्थ कर लो, कितना भी आप विवेक को प्राप्त हो जाओ, कितना भी आप संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सबीज निर्बीज समाधि लगा लो, कुछ भी कर लो आप, उसको आप नहीं रोक सकते। मतलब जो धनुष बाण चलाते हैं ना, तो जो बाण एक बार उससे निकल गया तो उसको बीच में नहीं रोका जा सकता है। वो तो जितने वेग से आपने छोड़ा है वहीं जाके रुकेगा। अगले वाले को रोक सकते हो जो आपके उसमें है ना, पीछे तरकश में है। तो जो संचित कर्म है उनको तो आप काट सकते हैं अपना पुरुषार्थ विशेष करके, लेकिन जो विपाक को प्राप्त हो गए उसको नहीं आप काट सकते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि कर्म के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है और सब प्री प्लान है, तो उसका मतलब ये ही है कि जो विपाकारंभी कर्माशय है, विपाक को आरंभ हो गया है, तो वो तो अपना फल देगा। संचित मतलब जिन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, संस्कार रूप में है, उसको बदला जा सकता संचित उसको बदला जा सकता। और विपाक को नहीं बदला जा सकता। विपाक को नहीं बदला जा सकता, उसको बदला भी जा सकता है, उसको दग्ध बीज किया जा सकता है पहले वाले को, उसमें अनेक संभावनाएं हैं। मतलब जैसे मिट्टी का घड़ा है तो उसमें तो संभावनाएं हैं, आप फिर से उसको तोड़ के उसकी मिट्टी बना के कोई और आकार दे सकते हैं आप, लेकिन अग्नि में पक चुका तो तब आप नहीं दे सकते। तो ये ऐसे बोलते हैं कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है, तो ये मतलब ये विपाक के संबंध में बोला जाता है। प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है, ये तब कहा जाता है कि जो पीछे के हमारे जो संचित कर्म हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और या फिर जो अभी विपाक को प्राप्त हो गई, मानो कि मुझे कोई कष्ट मिलना सुनिश्चित है, लेकिन उस कष्ट से मैं सुखी होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मेरे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। अगर मैंने पुरुषार्थ करके अपनी चित्त चेतना को इतना उन्नत कर लिया है तो दुख तो आएगा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो जैसे श्री राम के, कृष्ण के, इनके जीवन में जो दुख आई, तो सदाचरण करते हुए भी तो इतना दुख किसी सामान्य आत्मा को मिलता तो शायद वो घबरा जाता, लेकिन इनको मिला तो ये इनके पुरुषार्थ का फल है, योग का फल है। तो जिसने अपनी आत्मा को योग की शक्ति से इतना उन्नत कर लिया, तो विपाक के जो विपाकारंभ भी
फल है उसको रोक तो नहीं सकते हैं, पर उससे हम कितने सुखी या दुखी होंगे वो हमारे हाथ में है। तो सभी के जीवन में आती हैं परिस्थितियां। अभी जैसे आप देखोगे कि एक ही परिवार में कोरोना सबके लिए एक ही जैसा है, लेकिन उसी परिवार में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैनिक है, हमेशा इतना भयभीत है। एक व्यक्ति कह रहा है ठीक है, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखेंगे, और फिर भी आ भी गया तो वो उतना नहीं घबराता है। बहुत सारे लोग तो भय के कारण मर गए। उनको जब पता लगा कि मैं पॉजिटिव हूं तो बोले अब तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि उसने पहले वीडियो देख लिए थे ऐसे विदेशों की। तो भय के कारण कुछ, किसी व्यक्ति को सांप ने काटा और उसको पता लगा कि तो काला सांप था, वो भय के कारण ही मर जाता है। और किसी को काटा काले ही सांप ने। हमारे एक दक्षिण के प्रभारी हैं भाई भंवरलाल जी, तो उनके वहाँ एक माता जी काम करती थी, तो वो किसी काम से बाहर गए थे और उस दिन गोदाम में वो कुछ सफाई कर रही थी और वहाँ उसको काले सांप ने काट लिया। अब वो काटते ही उसको नहीं पता लगा काला है पीला है कैसा है, तो वो परेशान हो गई और थोड़ी देर में वो मूर्छित हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जो भी लोग थे वहाँ उसको बांध के जहाँ से काटा था, और उसको तो गाड़ी में भेज दिया। सांप की तलाश की गई, मिल गया वहां पर काला, सांप को मार दिया गया। और उनको बुलाया, वो कोई 10-15 किलोमीटर की दूरी पे ही थे, तो वो आ गए। तो वो बता रहे थे मेरे को कि दीदी मैंने आके देखा काला सांप था, अच्छा बड़ा सांप था, और तो मैं उसको तो वहीं छोड़ दिया, उसको तो दबा दिया हमने जमीन में। सांप को तो पहले वहां दिखाया उनको डॉक्टरों को कि इस सांप ने काटा है, बाद में उसको लाके दबा दिया। और बोले अम्मा को जैसे ही होश आया तो मैंने उनको बताया कि अरे अम्मा वो सांप तो मैं अभी लेके आया यहाँ, अभी अभी भेजा है डॉक्टर को दिखा के, और वो तो ऐसे ही था चूहे खाने वाला सांप, तो उसमें जहर होता ही नहीं है, डॉक्टरों ने ऐसे बोला है। तो बस आपको थोड़ा दर्द जरूर हो गया, बाकी उसमें विष होता ही नहीं है। तो ये सब चेकअप कर लिया हमने। और बता रहे थे, बोल जी 3 घंटे के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे थे कि ये तो कोबरा ने काटा है, पेशेंट बचना मुश्किल है। तो उसकी जो विल पावर है अंदर से, उसने काम किया कि मेरे को सामान्य सांप ने काटा है, उसमें जहर होता ही नहीं है। तो दवाई तो दी जा रही थी विष को मारने के लिए, विष को हटाने के लिए, शमन करने के लिए। तो दवाई प्लस उसकी विल पावर, तो विचार, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम उसको विपाकारंभी कर्माशय को बदल तो नहीं सकते हैं, पर उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद ने भी यही उपासना का फल बताया है सत्यार्थ प्रकाश में। किसी ने उनसे पूछा कि जब कर्म का फल अवश्यमेव मिलता ही है, कर्म के फल को कोई टाल नहीं सकता है, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिलना ही है, तो ये सब भक्ति पूजा उपासना क्यों करें हम? भगवान की भक्ति क्यों करें? क्योंकि भक्ति करेंगे तो भी वो मिले ही गा, तो भगवान रोक तो सकते नहीं है, तो क्यों करें? तो तब उन्होंने कहा कि वो मिलेगा, लेकिन भक्ति करने से यदि पर्वत जैसा महान दुख भी आ जाए तो उसको व्यक्ति आसानी से सहन कर लेता है। तो ये क्या कम फल है भक्ति का? तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, नहीं तो व्यक्ति डर ही जाएगा। तो इसमें जो कल बताया और जो ये रामायण में अभी आगे भी बता ही रहे हैं, तो किस आत्मा का कहाँ जन्म होना है, किस प्रयोजन से होना है, ये उसके पीछे के कर्माशय से तय होता है, निश्चित है ये। क्योंकि इसमें सभी मत पंथ संप्रदाय एक जो पुनर्जन्म को नहीं मानते उनको छोड़ के बाकी सबका यही है। संचित कर्म होते हैं नहीं, दोनों संचित कर्म तो वैसे के वैसे ही हैं। अगर हम उसको नहीं जलाएंगे योग अग्नि से तो अगली बार वो भी अपना फल देंगे। और यदि उनको विपाकारंभी होने से पहले ही हमने दग्ध बीज कर दिया तब वो नहीं देंगे। पर जो विपाकारंभी हैं वो तो अपना फल देंगे, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके प्रभाव को कम ज्यादा किया जा सकता है, ये साधना का फल है। तो पुरुषार्थ अपनी जगह, क्योंकि आखिर वो जो हमने बनाई वो भी तो हमने ही बनाए थे ना, और अब उनको चेंज करना है तो भी हम ही चेंज कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि उनको चेंज करने के लिए क्या करेंगे फिर? तो अच्छे वाले इतने ज्यादा बना दो आप, तीव्र संवेगा नाम आसन है, तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। आपकी जो संचित हैं वो संचित ही रहेंगे। इस जन्म में आपने बहुत ज्यादा तीव्र पुण्य कर्म किए हैं, या आपने मोक्ष मूलक किए हैं, ज्ञान के किए हैं, तो वो बहुत उनका
उत्कर्ष हो जाएगा तो फल उसी का मिलेगा आपको। ये दोनों कार्य सात्विक तामसिक दोनों हो सकते हैं ना, संचित हमारे कुछ तामसिक भी हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तीन हो सकते हैं। तो जो ये बात बोली जाती है कि विधि का विधान, धर्म धर्म वाले अधर्म वाले, उनको दो श्रेणी में बांट देते हैं, पापात्मक पुण्यात्मक। हाँ, जो ये बात बोली जाती है कि विधि का विधान, तो जो वो विभाग के संबंध में बोली जाती है जी। किसके? विपाक, जो अपन विभाग के कर्म बोले उसके नहीं, संचित के बारे में भी वही है। संचित जब तक आप उनको नहीं जलाओगे तब तक उसको कोई नहीं बदल सकता है। आप चाहो तो बदल सकते हो, बाकी कोई नहीं बदल सकता है उसको। इनमें से परमानेंट कौन से, वो समझ नहीं आ रही, कौन से ऐसे जो हम बदल नहीं सकते? परमानेंट तो सारे ही हैं। आप ऐसे समझ लो कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, उससे संस्कार बनते हैं। संस्कार का मतलब है कर्म का सूक्ष्मतम रूप। कर्म तो किया, उसका फल मिल गया और उसका एक संस्कार बन जाता है। फिर जैसे आपने आम खाया, आम का टेस्ट भी मिल गया, उससे जो जो रस मिलने चाहिए थे सप्त धातु वो भी बन गई। लेकिन अब दूसरी बार जब आप आम को देखेंगे तो इसकी जो स्मृति आएगी आपको कि तब मैंने खाया था, ऐसा टेस्ट था। ये किसके कारण आई? ये संस्कार के कारण आई। कि किसी भी चीज का भोग करते हैं तो उसका फल तो मिल जाता है, लेकिन उसका एक संस्कार बन जाता है हमारे चित्त के ऊपर। जैसे आपने यहाँ दूध भी घेर दिया, फिर आपने उसको पोंछ भी दिया, लेकिन उसका एक दाग तो पड़ गया ना, ये संस्कार है। तो ऐसे हमारे चित्त के ऊपर उसका एक छाप पड़ जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। अब इन संस्कारों के आधार के ऊपर हमारे अगले जन्म के जाति, आयु, भोग वो निश्चित होते हैं। ये जो संस्कार हैं इनमें दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं बहुत जल्दी फल देने वाले, जो घोर कर्म किए जाते हैं, घोर पाप, घोर पुण्य। या फिर अभी जैसे मानो हमने घोर पाप किए और उसके पीछे जो संचित कर्म का एक इतना गट्ठर पड़ा था ना, उसमें भी कुछ हल्के हल्के पाप किए हुए थे। वो पता नहीं 100-200 जन्मों पहले किए थे हल्के हल्के। कहीं चींटी को मारा होगा, मच्छर को मारा होगा, और कुछ भी किया होगा, छोटा छोटा पाप किया होगा, किसी को गाली दी होगी, सताया होगा, थप्पड़ मारा होगा, तो पाप तो हैं ही। अभी आके जुड़ जाएंगे सारे इसके पास और अपना फल दे देंगे। वो उनको खुद विपाकारंभी होने में बहुत समय लगता, क्योंकि वो हल्के हल्के थे। तुरंत फल देने के लिए वो युक्त होते हैं जो बहुत घोर किए जाते हैं, घोर पुण्य, घोर पाप। तो जब आप योग दर्शन में व्यास भाष्य पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको पता लगेगा। नहुष आदि के उदाहरण वहां पर दिए हैं। तुरंत वो देवलोक से धरती पे आ जाते हैं, धरती से तुरंत इंद्र के पद को प्राप्त कर लेते हैं पुण्य के कारण। तो परमानेंट दोनों ही हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो तीव्र संस्कार थे उन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया, और शुरू कर दिया तब बीच में नहीं रोक सकते हैं आप। वो कौन सी में आएगी जी जो जल्दी फल दे? प्रारब्ध में आएगा वो। इनमें से विपाक और संचित में क्या आएगा? संचित में आएगा वो। हाँ, विपाक ने विपाकारंभी, विपाक आरंभ हो गया है। एक तो वो बीज है आपके पास जो आपने जमीन में बो दिए, अंकुर फूटा, पौधा बना, फूल आए, अब फल देना शुरू हो गया, इसको कहेंगे विपाक। और एक बीज ऐसे हैं कि जो अभी आपकी अलमारी में रखे हैं, उसमें भी ये सारी संभावनाएं हैं। अंकुर फूटने की भी है, पौधा बनने की भी है, पेड़ बनने की भी है, फल देने की भी है, लेकिन अभी आपने उसको जमीन में डाला नहीं है। तो अभी आप उसको जला सकते हैं चाहो तो वो फल नहीं देगा फिर। लेकिन यदि आपने जमीन में डाल दिया तो फिर उसका तो अंकुर फूटेगा। मतलब उदाहरण तो एक अंश में घटित होता है। ये जो उदाहरण दिया जा रहा है इसमें आप यूं कहोगे जी हम पेड़ को काट देंगे तो फल नहीं देगा, तो यहाँ एक अंश में घटित होता है उदाहरण पर। आप वहां तो पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ आप कर्माशय को नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट दिखते हैं, अच्छे लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसे फल आ जाते हैं। कभी उनको कोई योग करते करते भी रोगी हो जाते हैं लोग, हार्ट अटैक आ जाता है। अभी हमारे 2-3 भाई मर गए, एक तो उत्तराखंड के ही थे, एक बहुत अच्छे से योग सिखाते थे, क्लास आदि लेते थे, इतनी गिलोय बांटी उन्होंने, और अभी लगभग 10-12 दिन पहले एकदम जवान था। तो सब कभी कभी ऐसे उदाहरण भी देखने में आते हैं
कि वो व्यक्ति बहुत संयमित जीवन जीता है, योगाभ्यास आदि सब करता है, लेकिन तो भी उसको कोई रोग हो जाता है, कोई बड़ा रोग हो जाता है, तो फिर लोग ऐसे बोल भी देते हैं कहीं भगवान नहीं है, देखो ये बड़ा योगी बन रहा था तो इसको क्यों हुआ? क्योंकि ये योग तो इस समय कर रहे हैं ना, इस जन्म में, इसका फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पर अभी जो मिला ये पीछे वाला भी तो साथ ही चल रहा है ना, तो उसको भी तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जो ना योग करते हैं, ना उनका सात्विक जीवन है, ना दिनचर्या है, कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, कभी सोते हैं, नहीं सोते हैं, बीमारी होती नहीं, एकदम हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, अरे कुछ नहीं है ये। दूसरे कहते हैं कि वास्तव में देखो इसको, ये कुछ भी खाता है कुछ नहीं होता है। और ये जो ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, विरुद्ध आहार नहीं करना, ये नहीं करना, ये इनको होते रहते हैं, पीछे का भी तो है। ये ऐसे है जैसे जिसमें वो भरते हैं ना, एक अनाज भरते हैं, कुठला, तो पहले तो मिट्टी के होते थे, आजकल तो उसके आ गए, लोहे के आ गए, स्टील के भी आ गए। तो उसमें मानो पहले आपने सबसे पहले डाला बाजरा, फिर डाला चावल, फिर डाला गेहूं, फिर ज्वार, ऐसे आपने कई कई अनाज डाल दिए, सबसे लास्ट में आपने चावल डाला, फिर से चावल, और अब आप उसको खोल के निकालना चाह रहे हैं तो क्या निकलेगा? पहले पहले क्या डाला था, तो निकलेगा क्या उसमें से? अरे चावल कैसे निकल जाएगा? अरे माता, वो निकालने वाला तो नीचे होता है ढक्कन। घड़ा नहीं, कुठला, उसमें से अनाज निकलने की नाली नीचे होती है, वो इतना सा, तो पहले उसको खोलोगे तो पहले क्या निकलेगा? पहले जो डाला था वो निकलेगा सबसे पहले, चावल अभी डाला है तो लास्ट में निकलेगा, सबसे लास्ट में। अभी कोई व्यक्ति बोले अरे अभी 1 घंटा पहले तो चावल डाले थे, बाजरा कैसे आ गया? बाजरा 2 महीने पहले डाला था ना, तो आएगा ही वो तो हमने जो किया है वो हमें मिलेगा, उसको नहीं बदल सकते हो आप। तो ये जन्म मिलता है संचित के आधार पर मिलता है जी? जन्म के साथ जो हमको किस परिवार में जन्म मिलेगा, कैसी शरीर मिलेगा, ये संचित के आधार पर मिलता है क्या? नहीं, विपाकारंभी के आधार पे। संचित में से जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया, जो बहुत तीव्र थे, मतलब उतावले हो रहे थे फल देने के लिए, उसके आधार पे मिलेगा। तो पहला फल तो हमको यही मिलेगा, शरीर अच्छा मिलना, ये तो संचित। हाँ, ये तो तीनों चारों चीजें एक साथ मिलेंगी, 3 चीजें, जाति आयु भोग, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग। जाति का मतलब मनुष्य जाति मिलेगी, वृक्ष जाति मिलेगी, पशु जाति मिलेगी, पशु में भी फिर गाय जाति मिलेगी, घोड़ा मिलेगी, बकरी मिलेगी, कुत्ता बिल्ली मिलेगी, गधा मिलेगी, बहुत है उसमें भी। फिर ये कौन तय करेगा? हमारा कर्माशय, विपाकार में। हाँ, हमारा कर्माशय इसको तय करेगा। ये हो गया जाति। आयु, एक जाति की एक सुनिश्चित आयु होती है, जैसे मनुष्य की सुनिश्चित आयु आज कलयुग में कहेंगे तो 100-125 साल, उससे ज्यादा नहीं जीते हैं, कभी इससे भी ज्यादा होती थी मनुष्य की आयु। कुत्ते की आयु 12, 15, 18, 18 से 20 साल होती है। मच्छर की 24 घंटे हैं, 24 घंटे ही होती है मच्छर की, एक दिन में मर जाते बेचारा। ऐसे गाय की 16-17 साल, 20 साल हैं, 25 साल, तो हो सकता है इनकी गाय 25 साल जी हो, तो 20-25 मतलब वो 100 साल नहीं जिएगी। लेकिन गेहूं का पौधा 6 महीने, पीपल का सैकड़ों साल, वट वृक्ष की सैकड़ों साल। तो ऐसे अलग अलग जातियों की आयु भी अलग अलग होती है। तो जाति, आयु, भोग, भोग मतलब जो संसाधन है, विषयों को भोगने के जो संसाधन है हमें, तो वो पहले हमारे शरीर में इंद्रियां कैसी मिलेंगी हमें, वो भी भोग में आएंगी। माता पिता कैसे मिलेंगे, घर परिवार कैसा मिलेगा, संबंधी कैसे मिलेंगे, पड़ोसी कैसे मिलेंगे, ये सब भोग में ही आता है। तो कोई पैदा होते ही करोड़पति है,
तो कोई बेचारा पैदा होते ही कर्जा लेके पैदा होता है, उसने कुछ नहीं किया और पहले ही दिन सर पे कर्जा है 10 लाख का। तो ये सब भोग है, बड़ी विविधता है ये। ठीक है। हम्म। देखो शरीर एक मशीन है ना माता, तो एक मशीन एक मशीन जो कंपनी बनाती है तो उसकी एक औसत आयु होती है। आप उसको अगर ठीक ठाक रखें, मान लो एक मशीन की आयु है 10 साल या 15 साल या 20 साल, सिलाई मशीन है जैसे मान लो, उसको आप ठीक ठाक रखोगे तो वो 20 साल तक वैसी ही रहेगी। और हो सकता है आप 10 साल में तोड़ डालो अगर उसको ठीक से मेंटेन ना करें तो आप। लेकिन जिसकी 10-20 साल आयु है वो 1000 वर्ष नहीं चल सकती है, तो इसको औसत आयु कहते हैं। तो ऐसे मनुष्य शरीर की जो एक औसत आयु कही जाती है, उसमें ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इसकी मृत्यु आई थी कि नहीं आई थी, आई नहीं थी क्या, औसत आयु है। आप उसको योगाभ्यास आदि करके, अपना खान पान आदि ठीक रख करके, तो उस पूरी आयु को भी आप जी सकते हैं। और हमारे से कहीं कोई त्रुटि हो जाती है आहार में, विचार में, व्यवहार में, तो हम उसको कम भी कर सकते हैं औसत आयु। नहीं, औसत आयु तो भगवान ने दे दी ना, मनुष्य जन्म दे दिया तो आयु भी तय हो गई ना, मनुष्य कितना जी सकता है, तो उस रूप में तो निश्चित ही है। और प्लस पीछे का कोई ऐसा कर्माशय बीच में ना आ जाए जिसको अपना फल देना है, वो भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब मान लो किसी ने कोई भी गलती नहीं की और पूरा योगाभ्यास आदि सब कर रहा है, लेकिन फिर भी 35 साल में चला गया। महापुरुष कितने चले गए, आदि गुरु शंकराचार्य जी बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, इतनी ऊंची उनकी आध्यात्मिक स्थिति है। लेकिन चलो महर्षि दयानंद जी को तो जहर पिलाया इसलिए उनका शरीर जर्जर हो गया, दूषित हो गया, तो उनको क्यों इतनी जल्दी जाना पड़ा, उनको तो औसत आयु पूरी होनी चाहिए थी ना। तो वहां पर व्यास भाष्य में भी लिखा है कि ये कुछ ऋषियों ने जितना समझा उतना बता दिया, बाकी गहनो कर्मणाम गति, कर्मों की गति है वो बड़ी गहन है, बड़ी सूक्ष्म है वो, तो पूरा पूरा उसको कोई भी नहीं बता सकता है, केवल ईश्वर ही जान सकता है उसको। तो जितना मोटा मोटा समझ में आया है वो इतना ही समझ में आया है, जो हम कर्म करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम विचार करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलेगा, कर्म का फल जरूर मिलता है, तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो पीछे क्या किया, पीछे का क्या है, आज तक क्या किया, उसको सबको साइड में रख के आज जो हमारा ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग हमें 100% जीने का प्रयास करना चाहिए, बस इतना याद रखो। तो अच्छी बात है। तो चलो आपका हो गया, रहता है थोड़ा। हाँ? ये रह गए। विवेक बिगा अपने एग्जांपल दिया, संचित का भी कुछ उदाहरण दीजिए, क्या मिलता है? संचित का कुछ उदाहरण दे दीजिए। संचित का? हाँ जी। संचित का दिया तो अभी आपके पास बहुत सारे बीज हैं, कुछ आपने बो दिए जमीन में, उनमें तो अंकुर फूटेगा, उसको नहीं रोक सकते। अब आप बो दिया ना जिसको, अब आप बोलो कि देखो अंकुर नहीं फूटना है, तो उसको नहीं रोक सकते। इसको रोक सकते हो जो अलमारी में रखे हैं। अच्छा, ऐसे हैं वो। एक प्रश्न और था जी, जैसे आपने बोला कि अगर कोई मिल के प्रार्थना करे तो देवता आ जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म शक्ति होती है जी। तो कई बार गांव में ऐसा होता है जी, किसी के बच्चे को नजर लग जाती है, या किसी की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, बोलते हैं कि वो टोक लगी नजर, ऐसे बोलते हैं। तो वहां भी ऐसी कुछ कैसे नजर बोलते हैं? टोक लगी ऐसा बोलते हैं गांव में, नजर लगी, टोक, टोना। हाँ जी, टोक लगा दिया ऐसा बोल देते अच्छा, हैं। टोक लगा दी। हाँ, छोटा बच्चा बीमार हो तो ही बोल देते हैं जी, टोक लगा दी। छोटा बच्चा थोड़ा अच्छा हो जी, सुंदर हो देखने में। तो जी कह सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसी सूक्ष्म शक्तियों नहीं, वो भावना जा रही है ना उसकी, कह सकते हैं स्पष्ट दिख रहा है। हमारी भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, तो इसलिए
महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ की शुरुआत ही वहां से की, विचार और भावना उसको लेके चले, उस स्थूल कर्म के बारे में नहीं बोला उन्होंने।